हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश लेकर आया हूं भारतीय इतिहास के टॉपिक गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, अगर पहले से आपने गुप्त काल वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो वे ये वीडियो आपके लिए रिवाइज में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और अगर अब आप इस टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था या आदि पुरुष जो था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, ये गुप्त शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये विद्वानों का आश्रयदाता था, क्योंकि हमें इतिहास में सर्वप्रथम जो नवरत्नों की जानकारी मिलती है वो चंद्रगुप्त के दरबार से ही मिलती हैं। तो फाहियान को माना कि एक विद्वान है और इसको भी आश्रय कहाँ मिला? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासन ने सर्वप्रथम महाधिराज या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। बी उत्तर सही होगा इसका। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम से पहले गुप्त वंश में दो शासक और हुए थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। दोनों ने महाराजा या महाराज की उपाधि धारण की थी, जो कि सामंतों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। तो सर्वप्रथम गुप्त वंश में महाराजाधिराज या महाधिराज की उपाधि जो धारण की वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और यहीं से गुप्त शासक स्वतंत्र शासक हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आर्यभट्ट ऐसा व्यक्ति था जो खगोल विज्ञानी भी था और एक गणितज्ञ भी था, और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? दोस्तों, गुप्त जो स्वतंत्र शासक बनने से पहले किसके सामंत हुआ करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कुषाण। कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था सी, नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी जो स्थापना की थी कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, भानुगुप्त से। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है, क्योंकि भारत के इतिहास में सर्वप्रथम जो हमें सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण जो मिलता है वो एरन के अभिलेख से मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा भानुगुप्त के शासनकाल से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? कौन सा काल जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। कला एवं संस्कृति का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में ही हुआ था, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, शकु का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, कोई भी शासक विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करता था? जब वो किसी विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर देता था, तब उपरांत वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशी आक्रांता शकों का उन्मूलन करने के बाद ये उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विष्णु। गुप्त काल के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवता थे वो थे विष्णु। गुप्तों के जो लोकप्रिय देवता या पूज्य देवता या गुप्त जिस धर्म को मानते थे वो वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म का जो इनमें सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि एक विष्णु मंदिर है। यहाँ पर विष्णु की शेषनाग पर शयन मुद्रा में मूर्ति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, धन्वंतरि थे
तो धन्वंतरी इसका सही उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त के दरबार में, द्वितीय के दरबार में, जो कि एक चिकित्सक थे धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की है और वापस इसका सही उत्तर है बी, देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में निम्न गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। जो अजंता की गुफा हैं उनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। तो इनका सही उत्तर है सी, गुफा 16, 17 और 19। इन तीनों गुफाओं का जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ है। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे ही है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, राज्यारोहण हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 320 ईस्वी में, और इसी समय चंद्रगुप्त ने इस राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत की प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो मैंने ये ऊपर बता दिया पहले ही। इसका सही उत्तर होगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसी उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासनकाल में प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी, वो करने वाला था हरिसेन। तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार में का एक कवि था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे दीनार कहा गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उपज का छठा भाग, यानी कि उपज का छठा भाग 1/6 भू राजस्व की दर थी। तो चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न लेके आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।